बाइबल की 66 किताबें किसने लिखी और वो लोग आखिर कौन थे? वैसे तो हम जानते हैं कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। पवित्र आत्मा ने लोगों को मार्गदर्शन दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन शब्दों को कागज पर किसने लिखा? क्या वे राजा थे? क्या वे भविष्यद्वक्ता थे? क्या वे साधारण चरवाहे थे? या फिर क्या उनमें मछुआरे भी शामिल थे? दोस्तों, आज हम बाइबल की 66 किताबों के पीछे छिपे उन लोगों से मिलेंगे जिनका इस्तेमाल परमेश्वर ने अपने वचन को दुनिया तक पहुंचाने के लिए किया। लेकिन इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी किताब के बारे में भी बताऊंगा जो बाइबल की 66 किताबों में शामिल नहीं है। फिर भी बहुत से लोग मानते हैं कि उसका बाइबल के इतिहास से गहरा संबंध है। उस किताब का नाम है हनोक की पुस्तक। आखिर यह किताब क्या है, क्यों इसे बाइबल में शामिल नहीं किया गया और क्यों आज भी लाखों लोग इसके रहस्यों पर चर्चा करते हैं? यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बाइबल के लेखकों की इस अद्भुत यात्रा को। दोस्तों, जब हम बाइबल को अपने हाथों में पकड़ते हैं तो हमें एक किताब दिखाई देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि बाइबल वास्तव में एक पुस्तक नहीं बल्कि पुस्तकों का संग्रह है। इसीलिए अंग्रेजी शब्द बाइबल की जड़ ग्रीक शब्द बिब्लिया से आती है, जिसका अर्थ है पुस्तकों का संग्रह। आज हमारे पास बाइबल में 66 किताबें हैं, 39 किताबें पुराने नियम में और 27 किताबें नए नियम में। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन सभी किताबों को एक ही व्यक्ति ने नहीं लिखा, न ही एक ही समय में लिखा गया। इन किताबों को लगभग 1500 वर्षों की अवधि में लिखा गया और इन्हें लगभग 40 अलग अलग लोगों ने लिखा। जरा कल्पना कीजिए, कुछ लेखक राजा थे, कुछ चरवाहे थे, कुछ मछुआरे थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ कर वसूलने वाले थे और कुछ ऐसे भविष्यद्वक्ता थे जिन्हें उनके ही लोगों ने ठुकरा दिया। फिर भी उनकी लिखी हुई बातें एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं, जैसे किसी एक महान लेखक ने पूरी कहानी की योजना बनाई हो। और यही बाइबल का सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि बाइबल का असली लेखक परमेश्वर है और इंसान केवल उसके चुने हुए साधन थे। 2 पतरस 1 अध्याय 21 पद में लिखा है कि भविष्यवाणी कभी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, बल्कि लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यानी मूसा ने लिखा, दाऊद ने लिखा, यशायाह ने लिखा, पौलुस ने लिखा, लेकिन उनके पीछे कार्य करने वाला परमेश्वर था। अब सवाल उठता है कि सबसे पहले किसने लिखा? बाइबल की पहली किताब किसने लिखी? क्या आदम ने, क्या नूह ने, या किसी और ने? लेकिन अब सवाल यह है कि बाइबल का पहला लेखक कौन था? जब हम बाइबल के पन्नों को पलटते हैं तो हमें एक नाम बार बार दिखाई देता है। मूसा, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म गुलामी के समय हुआ, जिसे बचपन में एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया गया, जिसे मिस्र के राजमहल में पाला गया और जिसे बाद में परमेश्वर ने लाखों लोगों को गुलामी से छुड़ाने के लिए चुना। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही मूसा बाइबल का पहला महान लेखक भी माना जाता है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि बाइबल की पहली 5 किताबें मूसा ने लिखी। उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। इन 5 किताबों को सामूहिक रूप से तोराह या व्यवस्था की पुस्तकें कहा जाता है। अब यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर मूसा ने उत्पत्ति की पुस्तक लिखी तो उसने संसार की रचना के बारे में कैसे लिखा, जब वह उस समय मौजूद ही नहीं था? आदम और हव्वा की कहानी उसे कैसे पता चली? नूह और जल प्रलय के बारे में उसने कैसे लिखा? दोस्तों, यही वह स्थान है जहां परमेश्वर की प्रेरणा दिखाई देती है। परमेश्वर ने मूसा को वे बातें प्रकट की जो सामान्य मनुष्य नहीं जान सकता था। यही कारण है कि उत्पत्ति की पुस्तक हमें संसार की शुरुआत से लेकर यूसुफ तक का इतिहास बताती है। मूसा केवल लेखक नहीं था, वह परमेश्वर और इस्राएल के बीच एक मध्यस्थ भी था। निर्गमन की पुस्तक में उसने मिस्र की 10 विपत्तियों का वर्णन किया, लाल समुद्र के 2 भाग होने का वर्णन किया और उस महान क्षण को लिखा जब परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर उसे 10 आज्ञाएं दी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। पर्वत कांप रहा है, बिजलियां चमक रही हैं, बादल गरज रहे हैं और एक मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है। वही मनुष्य बाद में उन घटनाओं को लिख रहा है जिन्हें आज पूरी दुनिया पढ़ती है। लेव्य व्यवस्था में मूसा ने उपासना और पवित्रता के नियम लिखे, गिनती की पुस्तक में जंगल की यात्रा का इतिहास लिखा और व्यवस्था विवरण में उसने अपनी मृत्यु से पहले लोगों को अंतिम संदेश दिया। लेकिन यहां एक रहस्य है, यदि व्यवस्था विवरण के अंत में मूसा की मृत्यु का वर्णन है तो वह हिस्सा किसने लिखा? कई विद्वान मानते हैं कि मूसा की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी यहोशू ने अंतिम भाग जोड़ा। हालांकि पूरी पुस्तक का मुख्य लेखक मूसा ही माना जाता है। मूसा का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर सिद्ध लोगों को नहीं चुनता। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था तब वह स्वयं को अयोग्य समझता था। वह कहता था कि मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं, मैं यह काम नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने उसी व्यक्ति का उपयोग किया और उसे इतिहास के सबसे महान नेताओं और लेखकों में से एक बना दिया। सोचिए, एक समय वह रेगिस्तान में भेड़ें चरा रहा था और बाद में उसी के लिखे हुए शब्द
अरबों लोगों द्वारा पढ़े जाने लगे। यही परमेश्वर का तरीका है, वह साधारण लोगों के द्वारा असाधारण कार्य करता है। लेकिन मूसा के बाद क्या हुआ? क्या बाइबल लिखना वहीं समाप्त हो गया? बिल्कुल नहीं। मूसा के बाद एक नया नेता उठा जिसने इजरायलियों को प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचाया। फिर आए न्यायी राजा और गीत लिखने वाले कवि। मूसा की मृत्यु के बाद इजराइल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उन्हें एक नए नेता की आवश्यकता थी, एक ऐसे व्यक्ति की जो उन्हें जंगल से निकालकर प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचाए। और तब परमेश्वर ने चुना यहोशू को। यहोशू केवल एक योद्धा नहीं था, वह मूसा का विश्वास योग्य सेवक भी था। जब दूसरे लोग डर रहे थे तब यहोशू विश्वास कर रहा था। जब दूसरे लोग पीछे हटना चाहते थे तब यहोशू आगे बढ़ रहा था। और यही कारण था कि परमेश्वर ने उसे इजराइल का अगला नेता बनाया। बाइबल की यहोशू नामक पुस्तक मुख्य रूप से उसी के जीवन और कार्यों का वर्णन करती है। इस पुस्तक में हम देखते हैं कि कैसे यरीहो की विशाल दीवारें परमेश्वर की शक्ति से गिर गईं, कैसे इजराइल ने कनान देश में प्रवेश किया और कैसे परमेश्वर ने अपने वादे पूरे किए। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यहोशू के बाद इजराइल में न्यायियों का समय आया। फिर धीरे धीरे लोगों ने राजा की मांग की और इसी समय एक महान भविष्यद्वक्ता सामने आया, शमूएल। शमूएल वह व्यक्ति था जिसने इजराइल के पहले 2 राजाओं का अभिषेक किया, पहले शाऊल और फिर दाऊद। कई विद्वान मानते हैं कि शमूएल ने शमूएल की पुस्तकों के शुरुआती भागों को लिखा या उनके लेखन की नींव रखी। शमूएल का जीवन हमें दिखाता है कि परमेश्वर बचपन से ही लोगों को बुला सकता है। जब वह छोटा था तब उसने मंदिर में परमेश्वर की आवाज सुनी और उसने उत्तर दिया, बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। लेकिन अब हम पहुंचते हैं उस व्यक्ति तक जिसका नाम शायद बाइबल के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में गिना जाता है, राजा दाऊद। जब लोग दाऊद को देखते थे तो उन्हें एक राजा दिखाई देता था, लेकिन परमेश्वर ने उसमें कुछ और देखा। एक ऐसा हृदय जो परमेश्वर को खोजता था, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कमजोरियों को छिपाने के बजाय परमेश्वर के सामने स्वीकार करता था। दाऊद एक चरवाहा था, फिर एक योद्धा बना, फिर राजा बना, लेकिन उससे भी बढ़कर वह एक उपासक था। जब उसने भजन लिखे तब वह केवल शब्द नहीं लिख रहा था, वह अपना हृदय उंडेल रहा था। जब वह दुखी होता था तो भजन लिखता था, जब वह खुश होता था तो भजन लिखता था, जब वह डरता था तो भजन लिखता था, और जब वह परमेश्वर की स्तुति करता था तब भी भजन लिखता था। इसीलिए भजन संहिता आज भी करोड़ों लोगों के हृदय को छूती है। भजन 23 को ही देखिए, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। इन शब्दों में केवल कविता नहीं है, इनमें अनुभव है, इनमें विश्वास है, इनमें एक ऐसे व्यक्ति की गवाही है जिसने जीवन के ऊंचे और नीचे दोनों रास्ते देखे थे। लेकिन दाऊद अकेला लेखक नहीं था। भजन संहिता के कुछ भाग अन्य लेखकों ने भी लिखे, जैसे आसाफ कोरह के पुत्र और कुछ अन्य उपासक। फिर दाऊद के बाद उसका पुत्र सुलेमान राजा बना। और यदि दाऊद एक महान उपासक था तो सुलेमान अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। बाइबल कहती है कि उसकी बुद्धि पृथ्वी के सभी लोगों से बढ़कर थी। दूर दूर से लोग उसकी बुद्धि सुनने आते थे और इसी बुद्धिमान राजा ने कई पुस्तकें लिखी। नीति वचन, सभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। नीति वचन में हमें जीवन की बुद्धि मिलती है, सभोपदेशक में हमें जीवन की वास्तविकता दिखाई देती है और श्रेष्ठ गीत में प्रेम की सुंदरता दिखाई देती है। लेकिन सुलेमान की सबसे दुखद बात यह थी कि जीवन के अंतिम वर्षों में उसका हृदय परमेश्वर से दूर होने लगा। फिर भी परमेश्वर ने उसकी लिखी बातों को अपने वचन का हिस्सा बनने दिया, क्योंकि परमेश्वर अपूर्ण लोगों का भी उपयोग कर सकता है। अब तक हमने देखा मूसा, यहोशू, शमूएल, दाऊद और सुलेमान। लेकिन अब बाइबल का इतिहास एक नए चरण में प्रवेश करने वाला है। ऐसे लोगों का समय आने वाला है जो राजमहलों में नहीं बल्कि संकट के समय में खड़े हुए, ऐसे लोग जिन्होंने राष्ट्रों को चेतावनी दी, ऐसे लोग जिन्होंने भविष्य की बातें बताईं, और ऐसे लोग जिन्होंने आने वाले मसीह के बारे में भविष्यवाणी की, उन्हें हम भविष्यद्वक्ता कहते हैं। दोस्तों, अब तक हमने उन लोगों के बारे में जाना जिन्होंने इतिहास लिखा, राजाओं की कहानियां लिखीं, युद्धों का वर्णन किया, भजन और ज्ञान की बातें लिखीं। लेकिन अब हम बाइबल के उन लेखकों तक पहुंचते हैं जिनका काम केवल इतिहास लिखना नहीं था। उनका काम था परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाना, चाहे लोग सुनना चाहें या नहीं, चाहे उन्हें स्वीकार करें या ठुकरा दें। इन्हें हम भविष्यद्वक्ता कहते हैं। और बाइबल के कई महत्वपूर्ण भाग इन्हीं भविष्यद्वक्ताओं ने लिखे। सबसे पहले बात करते हैं यशायाह की। यशायाह केवल एक लेखक नहीं था, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर के सिंहासन का दर्शन हुआ। उसने स्वर्गीय दृश्य देखा, उसने स्वर्गदूतों को पुकारते हुए सुना, पवित्र पवित्र पवित्र, और उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। यशायाह की पुस्तक पुराने नियम की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसमें आने वाले मसीह के बारे में अनेक भविष्यवाणियां हैं। सैकड़ों वर्ष पहले यशायाह ने लिखा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जन्म लेगा और उसका नाम इम्मानुएल कहलाएगा। उसने उस सेवक के बारे में भी लिखा जिसे लोगों ने तुच्छ जाना, जो हमारे अपराधों के कारण
घायल किया गया और हमारी अधर्मता के कारण कुचला गया। जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो हमें यीशु मसीह की याद आती है। यशायाह ने भविष्य देखा, लेकिन वह अकेला नहीं था। इसके बाद आता है यिर्मयाह। यदि यशायाह आशा का भविष्यद्वक्ता था, तो यिर्मयाह आंसुओं का भविष्यद्वक्ता कहलाता है। उसने अपने लोगों को चेतावनी दी, उन्हें पश्चाताप करने के लिए कहा, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसकी बात सुनी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे सताया, यहां तक कि उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। फिर भी उसने परमेश्वर का संदेश सुनाना बंद नहीं किया। यिर्मयाह ने यिर्मयाह की पुस्तक और विलाप गीत लिखे। विलाप गीत पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे एक टूटा हुआ हृदय अपने राष्ट्र के लिए रो रहा हो, लेकिन उन्हीं आंसुओं के बीच एक अद्भुत आशा भी दिखाई देती है। परमेश्वर की करुणा हर सुबह नई होती है। अब हम पहुंचते हैं यहेजकेल के पास, बाइबल के सबसे रहस्यमयी लेखकों में से एक। जब लोग बाबुल की बंधुआई में थे, तब परमेश्वर ने यहेजकेल को अद्भुत दर्शन दिए। उसने ऐसे जीव देखे जिनका वर्णन पढ़कर आज भी लोग आश्चर्य करते हैं। उसने आग जैसे चमकते हुए दृश्य देखे। उसने सूखी हड्डियों की घाटी देखी, जहां परमेश्वर ने मृत हड्डियों में फिर से जीवन आने का दर्शन दिखाया। इसी कारण यहेजकेल की पुस्तक बाइबल की सबसे रहस्यपूर्ण पुस्तकों में गिनी जाती है। लेकिन अभी एक और महान लेखक बाकी है, दानियेल। दानियेल एक भविष्यद्वक्ता था, लेकिन साथ ही वह एक सरकारी अधिकारी भी था। वह बाबुल के राज दरबार में कार्य करता था। फिर भी उसने अपने विश्वास से समझौता नहीं किया। उसे सिंहों की मांद में डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। दानियेल को ऐसे दर्शन मिले जो आज भी अंत समय की भविष्यवाणियों को समझने में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसने भविष्य के साम्राज्यों को देखा, उसने आने वाले राज्यों को देखा, और उसने उस समय की झलक भी देखी जब परमेश्वर का राज्य सदा के लिए स्थापित होगा। जब हम दानियेल की पुस्तक पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास और भविष्य दोनों को एक साथ देख रहे हों। लेकिन दोस्तों, केवल यही 4 भविष्यद्वक्ता नहीं थे। पुराने नियम में और भी कई लेखक थे। होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कूक, सपन्याह, हाग्गै, जकर्याह और मलाकी। इन सभी ने परमेश्वर के संदेश लिखे, कभी न्याय की चेतावनी, कभी आशा का संदेश और कभी आने वाले मसीह की भविष्यवाणी। उनकी पुस्तकें आकार में छोटी थीं, लेकिन उनका संदेश बहुत बड़ा था। अब तक हमने पुराने नियम के अधिकांश प्रमुख लेखकों को जान लिया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि लगभग 400 वर्षों तक कोई नई भविष्यवाणी नहीं आई। फिर इतिहास के मंच पर एक नई शुरुआत हुई। एक बढ़ई का पुत्र जन्मा, यीशु मसीह, और उसके जीवन ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब बाइबल का नया नियम शुरू होने वाला था। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पतरस, याकूब, यहूदा और पौलुस। आखिर ये लोग कौन थे और परमेश्वर ने इन्हें क्यों चुना? पुराने नियम के अंतिम भविष्यद्वक्ता मलाकी के बाद लगभग 400 वर्षों तक कोई नई भविष्यवाणी दर्ज नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग मौन हो गया हो। लेकिन परमेश्वर काम करना बंद नहीं कर रहा था। वह उस दिन की तैयारी कर रहा था जब संसार का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। फिर एक दिन बेथलेहेम में एक बालक का जन्म हुआ, और उसी क्षण से एक नया अध्याय शुरू हो गया। वह बालक था यीशु मसीह। अब सवाल यह है कि यीशु के जीवन को किसने लिखा, उसके चमत्कारों को किसने दर्ज किया, उसकी शिक्षाओं को किसने दुनिया तक पहुंचाया? आइए उन लोगों से मिलते हैं। सबसे पहले आता है मत्ती। मत्ती कोई प्रसिद्ध धार्मिक नेता नहीं था, वह एक कर वसूलने वाला था। उस समय कर वसूलने वालों को लोग पापी और भ्रष्ट समझते थे। अधिकांश लोग उनसे नफरत करते थे। लेकिन जब यीशु ने उसे देखा तो उसने कहा, मेरे पीछे हो ले, और उसी क्षण मत्ती का जीवन बदल गया। बाद में उसी मत्ती ने मत्ती का सुसमाचार लिखा, जिसमें उसने विशेष रूप से यहूदियों को दिखाया कि यीशु वही प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह है। इसके बाद आता है मरकुस। मरकुस 12 प्रेरितों में से नहीं था, लेकिन वह प्रेरित पतरस के बहुत निकट था। कई विद्वान मानते हैं कि मरकुस ने अपने सुसमाचार में पतरस की गवाही और अनुभवों को लिखा। इसी कारण मरकुस का सुसमाचार तेज गति से आगे बढ़ता है, जैसे कोई प्रत्यक्षदर्शी घटनाओं को सुना रहा हो। फिर आता है लूका। लूका का परिचय बहुत रोचक है। वह एक डॉक्टर था। शायद उसने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उसका नाम बाइबल के लेखकों में गिना जाएगा। लूका ने बड़ी सावधानी से घटनाओं की जांच की, लोगों से बात की, तथ्यों को इकट्ठा किया और फिर लूका का सुसमाचार लिखा। इतना ही नहीं, उसने प्रेरितों के काम नामक पुस्तक भी लिखी, जिससे हमें प्रारंभिक कलीसिया का इतिहास पता चलता है। लेकिन अब हम पहुंचते हैं उस व्यक्ति के पास जिसे यीशु विशेष प्रेम करता था, यूहन्ना। यूहन्ना केवल एक प्रेरित नहीं था, वह यीशु का निकट मित्र भी था। उसने क्रूस को अपनी आंखों से देखा, उसने खाली कब्र को देखा, उसने पुनरुत्थित प्रभु को देखा, और बाद में उसने यूहन्ना का सुसमाचार लिखा। उसने 3 पत्रियां भी लिखीं और अंत में प्रकाशित वाक्य की अद्भुत पुस्तक भी लिखी। यूहन्ना का लेखन प्रेम और सत्य से भरा हुआ है। अब बात करते हैं पतरस की। पतरस एक साधारण मछुआरा था। उसके पास कोई बड़ी शिक्षा नहीं थी, लेकिन उसके पास एक बड़ा विश्वास था। कभी वह पानी पर चला
कभी उसने यीशु का इनकार किया और फिर वही व्यक्ति हजारों लोगों के सामने खड़ा होकर सुसमाचार सुनाने लगा। पतरस ने 2 पत्रियां लिखीं जो आज भी विश्वासियों को साहस और आशा देती हैं। इसके बाद आता है याकूब, जो यीशु का भाई था। शुरुआत में वह यीशु पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन पुनरुत्थान के बाद उसका जीवन बदल गया। उसने याकूब की पत्री लिखी, जो हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी दिखाई देता है। फिर आता है यहूदा, जो यीशु का एक और भाई था। उसने छोटी सी पत्री लिखी, लेकिन उसमें झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध बहुत शक्तिशाली चेतावनी दी। और अब हम पहुंचते हैं उस व्यक्ति तक जिसने नए नियम का बड़ा भाग लिखा, पौलुस। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पौलुस शुरू में मसीहियों का शत्रु था। वह कलीसिया को नष्ट करना चाहता था, वह विश्वासियों को पकड़वाता था। लेकिन दमिश्क के रास्ते पर उसकी मुलाकात पुनरुत्थित यीशु से हुई और उसी दिन सब कुछ बदल गया। शत्रु प्रचारक बन गया, सताने वाला सेवक बन गया, और वही पौलुस बाद में रोमियो, कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुस्सियों, थिस्सलुनीकियों, तीमुथियुस, तीतुस और फिलेमोन जैसी अनेक पत्रियों का लेखक बना। उसके पत्र आज भी पूरी दुनिया की कलीसियाओं को मार्गदर्शन देते हैं। अब जरा रुक कर सोचिए, परमेश्वर ने किन लोगों को चुना? एक कर वसूलने वाला, एक मछुआरा, एक डॉक्टर, एक पूर्व उत्पीड़क और साधारण लोग दुनिया शायद उन्हें योग्य न समझती, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुना और उनकी लिखी बातें आज अरबों लोगों तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन अभी भी एक प्रश्न बाकी है, क्या हम बाइबल के सभी लेखकों को जान चुके हैं? पूरी तरह नहीं, क्योंकि कुछ पुस्तकों के लेखक आज भी रहस्य बने हुए हैं। और एक ऐसी रहस्यमयी पुस्तक भी है जिसका नाम अक्सर बाइबल की चर्चाओं में सुनाई देता है, हनोक की पुस्तक। दोस्तों, अब तक हमने बाइबल के अधिकांश लेखकों के बारे में जाना, मूसा, दाऊद, सुलेमान, यशायाह, दानियेल, मत्ती, यूहन्ना, पतरस, पौलुस और कई अन्य लोगों के बारे में। लेकिन क्या बाइबल की हर पुस्तक का लेखक हमें निश्चित रूप से पता है? इसका उत्तर है नहीं। कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जिनके लेखक को लेकर आज भी चर्चा होती है। उदाहरण के लिए इब्रानियों की पत्री, कई लोग मानते हैं कि इसे पौलुस ने लिखा। कुछ लोग किसी और लेखक का नाम बताते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बाइबल स्वयं इसका लेखक स्पष्ट रूप से नहीं बताती। फिर भी यह पुस्तक परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार की गई, क्योंकि प्रारंभिक विश्वासियों ने इसकी शिक्षा को सत्य पाया। यही बात हमें एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाती है। बाइबल का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि लेखक कौन था, बल्कि इस बात में है कि उसके पीछे परमेश्वर की प्रेरणा थी। लेकिन अब हम पहुंचते हैं उस विषय पर जिसका इंतजार शायद आप शुरू से कर रहे थे। एक ऐसी पुस्तक जिसका नाम सुनते ही रहस्य गिरे हुए स्वर्गदूत, नफीलीम और अंत समय की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। हनोक की पुस्तक। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हनोक कौन था। बाइबल के अनुसार हनोक आदम से 7वीं पीढ़ी में था। उसके बारे में एक बहुत ही अद्भुत बात लिखी गई है कि वह परमेश्वर के साथ चलता था और फिर वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर उसे उठा ले गया। कल्पना कीजिए, बाइबल में बहुत कम लोगों के बारे में ऐसा लिखा गया है। इसी कारण हनोक का नाम हमेशा लोगों को आकर्षित करता रहा है। अब सवाल यह है, हनोक की पुस्तक क्या है? हनोक की पुस्तक एक प्राचीन यहूदी लेखन है जिसमें स्वर्गदूतों, न्याय, स्वर्गीय दर्शनों और नफीलियों के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। विशेष रूप से इसमें उन गिरे हुए स्वर्गदूतों की कहानी बताई जाती है जिन्हें कुछ लोग उत्पत्ति अध्याय 6 के परमेश्वर के पुत्रों से जोड़ते हैं। पुस्तक के अनुसार कुछ स्वर्गदूत पृथ्वी पर आए। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उनके कारण पृथ्वी पर भारी भ्रष्टता फैल गई। यही वह भाग है जिसने सदियों से लोगों की कल्पना को आकर्षित किया है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि यह पुस्तक इतनी प्रसिद्ध है तो फिर यह बाइबल में क्यों नहीं है? इसका उत्तर थोड़ा जटिल है। प्रारंभिक यहूदियों और बाद में अधिकांश मसीही नेताओं ने यह माना कि हनोक की पुस्तक में कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व हो सकता है, लेकिन उन्होंने इसे परमेश्वर की प्रेरित पुस्तकों की सूची में शामिल नहीं किया, क्योंकि इसके लेखकत्व, इतिहास और कुछ शिक्षाओं को लेकर प्रश्न मौजूद थे। इसी कारण अधिकांश मसीही बाइबलों में यह पुस्तक शामिल नहीं है। हालांकि एक रोचक बात यह है कि नए नियम में यहूदा की पत्री हनोक से संबंधित एक कथन का उल्लेख करती है, और इसी कारण कुछ लोग मानते हैं कि हनोक की पुस्तक में कम से कम कुछ प्राचीन परंपराएं अवश्य संरक्षित हैं। लेकिन यहाँ हमें सावधान रहना चाहिए। केवल इसलिए कि कोई प्राचीन पुस्तक रोचक है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह बाइबल के समान अधिकार रखती है। विश्वास और शिक्षा का अंतिम आधार बाइबल ही है, न कि कोई बाहरी पुस्तक। फिर भी हनोक की पुस्तक हमें यह समझने में मदद करती है कि प्राचीन यहूदी लोग स्वर्गदूतों, न्याय और आने वाले न्याय दिवस के बारे में कैसे सोचते थे, और शायद यही कारण है कि आज भी लाखों लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी यात्रा के बाद एक आखिरी प्रश्न बचता है। आखिर परमेश्वर ने इतने अलग अलग लोगों को क्यों चुना? क्यों एक राजा, एक चरवाहा
एक मछुआरा, एक डॉक्टर, एक कर वसूलने वाला और यहाँ तक कि एक पूर्व उत्पीड़क, क्योंकि परमेश्वर दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि उसकी शक्ति इंसानी योग्यता पर निर्भर नहीं करती, वह साधारण लोगों का उपयोग करके असाधारण कार्य करता है। और यही बाइबल की सबसे सुंदर बात है। 66 किताबें, लगभग 40 लेखक, करीब 1500 वर्षों का समय, लेकिन संदेश एक परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, उसे उद्धार देना चाहता है और अंततः उसे अपने पास बुलाना चाहता है। जब अगली बार आप बाइबल खोलें तो केवल शब्द न पढ़ें, यह याद रखें कि इन पन्नों के पीछे उन लोगों की गवाही है जिन्होंने परमेश्वर को जाना, उसकी आवाज सुनी और उसके संदेश को दुनिया तक पहुंचाया। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी बाइबल आज जीवित है, क्योंकि इसका अंतिम लेखक कोई मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर है। यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे दूसरों के साथ अवश्य साझा करें और कमेंट में बताइए बाइबल का कौन सा लेखक आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है। अगली वीडियो में हम बाइबल के एक और रहस्य को खोजेंगे। तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे।